हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग दिस चैनल। मैं हूं आप लोगों के साथ सोनाक्षी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास 6। इस 6 क्लास में हम लोग करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है, आवर टुडेज टॉपिक इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि हम जब भी सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें कुछ भी चीज़ें जो हमारी एडेड होती हैं जिससे भी हम सेंटेंस बनाते हैं, आज हम इन पार्ट ऑफ स्पीच में हम वॉइस अप पढ़ने वाले हैं। ओके, सो इन दिस सेक्शन फर्स्ट हम नाउन पढ़ेंगे, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब्स, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स प्रपोजिशन, सेवन कंजक्शन, एट्थ इंटरजेक्शन। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि सेंटेंस में यूज़ होने वाले एक एक वर्ड्स को कुछ ना कुछ कहा जाता है। जैसे अगर मैं कोई भी सेंटेंस बोलती हूँ तो उसके कोई भी एक वर्ड को अगर मैं नोटिस करूँ तो इन सब में से किसी में तो आते हैं, या तो फिर हमें वो इंटरजेक्शन में आएंगे, कंजक्शन में आएंगे, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन, वो किसी में ना किसी में आते हैं। तो इसीलिए आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंस बनाते समय जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उसकी हिंदी कैसे जाने, क्योंकि जब तक हम उसकी डेफिनेशन नहीं पता होगी तब तक हम उसकी हिंदी भी नहीं पता लगा पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ दी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, यहाँ पे लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पेरेशन ऑफ अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूज इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। जैसा मैंने अभी कहा था, सेंटेंस के शब्द को रूप में, यानी कि जब भी किसी सेंटेंस के शब्दों को सेंटेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है, जब उसकी बनावट की जाती है ना, तो जब उसे बनावट की जाती है उसके आधार पर यहाँ पे 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जितने भी आज हमारे इन दिस सेक्शन है, जितने भी आज हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वन बाय वन, वो सब हमें सेंटेंस में, यानी कि सेंटेंस नहीं, सेंटेंस की बनावट के लिए जब हम उसे यूज़ करते हैं तो स्पीच को 8 पार्ट्स में बांटा गया, और इन 8 पार्ट्स को आज हम इन दिस सेक्शन में नोटिस कर लिया था। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्हीं सब के नाम हैं जो हमारे इन दिस सेक्शन में था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आवर है नाउन। फर्स्ट, व्हाट इज अ नाउन? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ऑल दैट वी कैन सो फील और थिंक इज अ नाउन। और अ नाउन इज अ वर्ड यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस और एन आइडिया। यानी कि कोई भी नेमिंग वर्ड या फिर कुछ भी देख सकते हैं, कुछ फील कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, सब नाउन है। और कुछ होता है, जैसे मैं कहती हूँ कोई पर्सन नाउन है, कोई प्लेस नाउन है, कोई थिंग नाउन है, कुछ आइडियाज़ होते हैं वो भी नाउन है। जैसे व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि ये फेमस हो। आपने देखा होगा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जहाँ पे सिर्फ फेमस, अगर हम द लगाते हैं, आर्टिकल्स, डू यू नो व्हाट इज आर्टिकल्स? आर्टिकल्स ए एंड द। तो जब हम द लगाते हैं तो द हम किसके आगे लगाते हैं? फेमस चीज़ों के आगे लगाते हैं। ठीक है, लेकिन नाउन में ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज़ नॉट एनी रूल। नाउन में आप लोग कोई भी व्यक्ति का नाम, कुछ भी एक नॉर्मल थिंग का नाम, कोई नॉर्मल प्लेस का नाम ले सकते हो। ठीक है, वही सब हमारा क्या है? नाउन कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो भी शब्द, यानी कि जो भी गुण है, कार्य, अवस्था है, व्यक्ति, स्थान, स्टेट, कंडीशन और प्रकट करे, वो भी नाउन कहलाता है। यू कैन से कि दुनिया की एक एक चीज़ को आप नाउन कह सकते हो। अगर मैं किसी के गुण की बात करती हूँ, किसी के पोजीशन की बात करती हूँ, किसी के यू कैन से किसी की क्वालिटी की बात करती हूँ, तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। ओके, समाउ सपोज आई एम टेलिंग यू लाइक मैंने किसी प्लेस का नाम लिया, मैं अपनी राजधानी का ही नाम ले लेती हूँ, दिल्ली। तो ये जो दिल्ली है, इट इज़ नॉट अ फेमस, आई नो इट इज़ अ कैपिटल, बट इट इज़ नॉट अ फेमस। कोई भी, अगर मैं दिल्ली के अंदर कोई भी जिले का नाम लेती हूँ, ठीक है, तो क्या वो फेमस है? नहीं, वो फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम है ना नाउन, तो वो भी नाउन कहलाएगा। किसी पर्सन, रमेश, कल्पना चावला फेमस है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि नाउन में हम उसे सिर्फ कल्पना चावला को लेंगे। नो, हम किसी भी लड़की का नाम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो जो राम है वो नाउन है, बेस्ट फ्रेंड नाउन, क्योंकि देखो जो राम है वो नाउन किसका है? व्यक्तिवाचक नाउन है। ठीक है ना, और जो बेस्ट फ्रेंड है वो हमें गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, वो हमें दर्शा रहा है कि हाँ राम मेरा अच्छा दोस्त है, तो उसकी गुणवत्ता बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट में बोला है व्यक्ति, कुछ व्यक्ति के एग्जाम्पल्स हैं, बी में कुछ स्थान के नाम एग्जाम्पल्स हैं, सी में कुछ वस्तु के एग्जाम्पल्स हैं, डी में पशु के, ई में गुण के, क्वालिटीज, एफ के एक्शंस में, जी की अवस्था में। ठीक है, अगर आप लोग चाइल्डहुड से ओल्ड में चेंज होते हो तो ये नाउन हो गया।
ठीक है। यू कैन से अगर आप लोग 5 से 15 में चेंज होते हो, 5 एज से 15 ईयर में चेंज होते हो, तो ये एक है। ठीक है। 221 के बाद 222 आता है, तो ये एक अवस्था है, क्योंकि जब ये अवस्था चेंज होती है तो अवस्था बताने लगाने का यही एक रूल होता है। ठीक है। अगर मैं किसी क्वालिटी की बात करूँ तो जैसे देख लो, आई एम सेइंग ए स्वीट। स्वीट क्या होता है? मीठा होता है। ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कोई भी एक जलेबी, समाउ सपोज मैंने एक मिठाई का नाम लिया जलेबी, तो जलेबी गुड़ क्या बता रहा है? इसकी जो क्वालिटी है जलेबी की वो मीठी होती है। ठीक है, स्वीट होती है जलेबी। किसी भी चीज़ की गुड़ बताना, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, किसी बर्ड्स का नाम, ये सब हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। इज इट क्लियर व्हाट इज अ नाउन? ओके, सो नेक्स्ट चलता है हमारा क्या है यहाँ पे नेक्स्ट प्रोनाउन। सो अब देखते हैं हमारा सेकंड सेक्शन में बोला है प्रोनाउन। व्हाट इज अ प्रोनाउन? अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। यानी कि वो शब्द जो आप एक जगह पे यूज़ करते, नाउन की जगह पर यूज़ करते हो, इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। यानी कि समझो, मैं बताती हूँ, जैसे मैंने बोला रमेश, मुझे ना एक रमेश पर निबंध लिखना है। ठीक है, इस लड़के पे मुझे निबंध लिखना, इसकी क्वालिटीज़ बतानी है, इसकी अच्छी बातें करनी है, इसकी बुराइयाँ, जो भी इसके अंदर क्वालिटीज़ भरी हुई है, कंडीशंस है इसके लिए, वो सब मुझे यहाँ पे बोलना है। यू कैन से इसका मुझे योरसेल्फ करना है। ठीक है। तो सपोज मैं बोलती हूँ रमेश इज़ अ गुड बॉय, रमेश इज़ अ गुड बॉय, रमेश इज़ वेरी इंटेलिजेंट, रमेश आर वेरी हैंडसम बॉय एट एक्सेट्रा। सो जहाँ पर हम बार बार उसका नाम ले रहे हैं रमेश, तो इससे जो सेंटेंस है ना, उसकी खूबसूरती, यू कैन से इसकी जो मतलब उसकी जो खूबसूरती है वो बिगड़ जा रही है, वो बहुत अच्छी तरह से हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। इसके लिए हमने प्रोनाउन बनाया। ठीक है। प्रोनाउन 2 शब्द से मिलके बना है, एक प्रो से, सेकेंड यू कैन से नाउन। नाउन हमने पढ़ा था, तो नाउन की हमें एक एक चीज़ पता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम। प्रो जो होता है ना, प्रो का अर्थ होता है फॉर, यानी कि नाउन का अर्थ संज्ञा है, प्रोनाउन का अर्थ सर्वनाम है। दैट इज इट। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और नोटिस कर दूं कि नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा। ठीक है। और प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं सर्वनाम। ठीक है। नेक्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़ ली प्रोनाउन की। अब समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। जैसे यहाँ पे बोला है रमेश इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, रमेश इज़ माई फ्रेंड। अगर यहीं पे सेकंड सेंटेंस में ये बोलता रमेश इज़ द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, तो इस सेंटेंस की खूबसूरती बिगड़ जाती है, क्योंकि अभी नाम के साथ अगर हम वही लें, तो यानी कि नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट, दे, मी, ठीक है, यू, योर, वी, अस, दिस इज अ प्रोनाउन। ठीक है। अब समहाउ सपोज उपरोक्त टेबल में राम और टेबल नाउन्स है जिनके स्थान पर ही और इट का प्रयोग किया गया। ओके। अब देखो, जो प्रोनाउंस होते हैं ना, उनकी भी कंडीशंस होते हैं कि उन्हें भी कहीं पे ना कहीं पे लगना होता है। जैसे मैं बोलती हूँ ही, तो ही हमेशा लड़कों के लिए यूज होता है, ही की हिंदी वह होती है। ठीक है। लेकिन जब हमें यही वह लड़की के लिए यूज करना हो, तो उसके लिए हम शी यूज करते हैं। किसी भी थिंग्स के लिए इट यूज होता है, किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है। अब सपोज मैं बोल रही हूँ किसी भी वह, वो, बहुत सारे लोगों के लिए हम दे यूज करते हैं। ठीक है। जब ये वाली हिंदी हो ना वो, तो उसके लिए हम दे यूज करते हैं। अब मैं कहती हूँ जैसे हम घूमने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम वी यूज करते हैं। ठीक है। अब इसके भी 3 केसेस होते हैं। ये मैं आपको आगे वाली क्लासेस में बताऊंगी कि हाउ मेनी केसेस ऑफ द प्रोनाउन। ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे इतना ही समझाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड हमारा सेक्शन है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण शब्द से हम इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पे किसी चीज़ की विशेषता बतलाई जाएगी। एन एडजेक्टिव एड सम मीनिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की कोई भी अर्थ बताना, जैसे संज्ञा और सर्वनाम के अर्थ को बताना एडजेक्टिव कहलाता है। सपोज आई एम टेलिंग यू शी इज़ अ हैंडसम बॉय, तो जो हैंडसम है ना, वो मुझे क्वालिटी बता रहा है कि ही इज़ अ हैंडसम बॉय, वह सुंदर लड़का है। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी बता रहा है वो हमारी विशेषता बता रहा है। मैं बोलती हूँ दिस टी इज टू कोल्ड,
ठीक है, ये चाय बहुत ठंडी है। तो यहाँ पे विशेषता क्या है, कोल्ड, यही हमारी एडजेक्टिव है। ओके, यहाँ पे देखो ये दिया है जो शब्द नाउन है था प्रोनाउन की गुणा, परिमाण, क्वांटिटी होता है। जैसे मैं बोलती हूँ यू कैन से, मैंने अभी क्वालिटी से एग्जांपल देते हैं, मैं क्वांटिटी की देती हूँ। सपोज आई एम टेलिंग यू देयर आर ना 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं अपनी क्लास की क्वांटिटी बता रही हूँ कि मेरी क्लास में इतने हैं। आई एम टेलिंग यू, सपोज आई एम टेलिंग यू दिस शूज नंबर इज 32। इस जूते का नंबर 32, इसकी क्वांटिटी क्या है, 32 है। अच्छा, यहाँ पे बोला और किसी संख्या, किसी नंबर की क्वांटिटी, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे द लेजी डॉग कैन नॉट प्ले, ठीक है। डू यू टेक बर्थ इन कोल्ड वाटर, यहाँ पे क्वालिटी, क्वांटिटीज जो है वो सब यहाँ पे क्या है। उपरोक्त वाक्यों में लेजी, कोल्ड, पुअर और यंग शब्दों के से नाउन के गुण, दोष और रंग आदि का बोध है, अतः ये एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। अच्छा वर्ब, देखो यहाँ पे एक चीज़ है जो लेजी, कोल्ड दिया है ना, ये सब यहाँ पे, ये सब तो नाउन है, लेकिन सपोज एक गुण बता रहे हैं, किसी दोष बता रहे हैं, तो जो ये सब बता रहे हैं, लेजी हमने अभी पढ़ा था, कोई भी नाम, कोई भी थिंग्स, कोई भी क्वालिटीज, कुछ भी, ये सब हमारा नाउन होता है। ये नाउन तो है ही, लेकिन ये एक तरफ से किसी चीज़ की गुणवत्ता, विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है हमारे अपनी वर्ब से। वर्ब हमारा है 5th सेक्शन, इसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया। मैंने सेंटेंस में आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस में इसका बहुत यूज़ है। सेंटेंस में हमें बहुत, मतलब सेंटेंस की हमने 3 काइंड्स पढ़ी थी फर्स्ट क्लास में, 3rd क्लास में। क्या था वो, सब्जेक्ट था, वर्ब था एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सेकंड नंबर पे जो वर्ब थी ना, आज हम वही पढ़ेंगे कि सेंटेंस में वर्ब का यूज़ क्या है, ठीक है। अ वर्ब इज वर्ड दैट टेल्स अबाउट द एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, और अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड वर्ब। जो शब्द वाक्य में होना, रखना या कार्य का बोध कराए, वर्ब किस कहते हैं। मैंने पहले बताया था 3rd क्लास में, जो सेंटेंस थी, जो हमारी टॉपिक था 3rd क्लास का, जो सेंटेंस था, मैंने इसमें आप लोगों को बताया था कि जो शब्द में, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, सपोज आई एम टेलिंग यू मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है। मैंने बोला मैं खाना खा रही हूँ, अब मुझे इसमें बोला फाइंड दी वर्ब्स, खाना खा रही हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसमें आई एम ईटिंग फूड, अगर मुझे इसमें वर्ब फाइंड करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि देखो, अगर वर्ब फाइंड करनी है तो हमने वर्ब में क्या पढ़ा था कि जब भी उस जो सेंटेंस है उसमें जो कार्य हो रहा है, या फिर जो कार्य हो रहा है, या फिर जिस कार्य का बोध हो रहा है, वही हमारा वर्ब होता है। यहाँ पे 2 तरह का खाना है, तो डोंट कंफ्यूज, एक खाना जिसे हम खा रहे हैं और वो खाना जो हम खा रहे हैं। तो जो खाने वाला खाए ना, वही हमारी वर्ब है। मैं बोल रही हूँ रमेश सो रहा है, तो यहाँ पे रोना वर्ब है, क्योंकि वर्ब हमारी है। वर्ब हम कैसे बता सकते हैं, काम का, यहाँ पे काम रोना हो रहा है, अगर वो बोल रहा है वह सो रहा है, तो वहाँ पे काम सोना है, तो वो वर्ब हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब, हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि वर्ब कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। इसे रिमेंबर करना कि वर्ब्स का अर्थ है अ वर्ड, प्रत्येक वाक्यों में वर्ब का आवश्यक है। जैसे एक शब्द प्रत्येक वाक्यों में वर्ब का होना आवश्यक है, जैसे आई बोथ अ वॉच, तो यहाँ पे वॉच वर्ब नहीं है, बोथ वर्ब है, क्योंकि अगर वो वॉच को खरीदे, क्योंकि यहाँ पे काम खरीदना हो रहा है, घड़ी को खरीदना हो रहा है, ये बात अलग है। नेक्स्ट है द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न। रोट यहाँ पे काम लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काम देखना है। अब जैसे मैं काम का क्या बोल रहा है, लिखना, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखना ही नहीं होता तो किसी लेटर कज़न को क्या कर रही होती। कलकत्ता इज़ बिग सिटी, अब यहाँ पे वर्ब कन्फ्यूजन है। देखो वर्ब है यहाँ पे कलकत्ता इज़ बिग सिटी, तो यहाँ पे वर्ब है बिग। बिग है क्योंकि अगर यहाँ पे जो बड़ा है वही, आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यूजफुल, वेरी गुड, यूजफुल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब, 5th है हमारा एडवर्ब। यहाँ पे नीचे एक छोटा उपरोक्त में बोथ, रोट, इज, वे आर वर्ब्स हैं। आई एम टेलिंग यू ऑल्सो कि जैसे यहाँ पे देखो ये है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब, द वर्ड विच मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब्स, यानी कि
जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताएं, एडवर्ब्स कहलाते हैं। एडवर्ब का अर्थ केवल क्रिया विशेषण ही नहीं होता। इसका यह नामकरण सही नहीं है क्योंकि एडवर्ब वाक्य में वर्ब के अतिरिक्त अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी मॉडिफाई करता है। अतः एडवर्ब वह शब्द है जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है। सपोज देखो, एडजेक्टिव में हमें किसकी विशेषता जाननी थी, किसकी विशेषता बताती थी, नाउन और प्रोनाउन की। और जो हमारा एडवर्ब है उसमें हमें किसकी विशेषता बताती है, वर्ब की विशेषता बताती है। एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताती है, नाउन की, प्रोनाउन, यानी कि अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े उन सब की विशेषता हमें कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, जैसे ही रन्स फास्ट। एडवर्ब क्या है इसमें, फास्ट, और वर्ब है रन, क्योंकि दौड़ना रन हुआ और फास्ट तेज दौड़ रहा है। तो विशेषता जो अगर एडवर्ब की पहचान करनी है तो वर्ब की विशेषता करनी होगी। ठीक है, अगर हम बोलते हैं रमेश रो रहा है तो रमेश रो रहा है, रोना इसमें कार्य है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ भी हमारे वर्ब तो है पर एडवर्ब नहीं है क्योंकि इसकी विशेषता नहीं बताई। जैसे हम बोलते हैं रमेश भूखा है इसलिए रो, तो जो भूखा है ना वो हमारा एडवर्ब, क्योंकि रोने की विशेषता बतलाई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, एडवर्ब की यही बहुत अच्छी, शी ऑलवेज कम्स लेट। ऑलवेज हमेशा, और लेट जो है एडवर्ब है क्योंकि आने की विशेषता लेट है यहाँ पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे फिफ्थ टॉपिक का। बी के क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पे वही है, यहाँ पे थोड़े से विशेषण की, थोड़े क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज और है, नोट। एडवर्ब वह शब्द भी है जो किसी संबंधवाचक की विशेषता, यानी कि एडवर्ब वो शब्द भी, एडवर्ब हमें वो चीज भी बताता है किसी प्रीपोजिशन। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की भी हमें वो क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ठीक है, और सेकंड में किसी संयोजक, किसी कंजक्शन की विशेषता, किसी फेयरनेस की विशेषता, सेंटेंस की विशेषता प्रकट करने वाले, इन सब की भी विशेषता, और समानता नाउन व प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करता है। परंतु कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो यहाँ तक कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बताते हैं। ये एडवर्ब हैं ऑलमोस्ट, इवन और ओनली। ये वो एडवर्ब हैं जो ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो सिर्फ हमें एडवर्ब की विशेषता, जो सिर्फ हमें एडवर्ब ही इनकी विशेषता बतला सकता है। ठीक है, अब चलते हो भी यहाँ पे, अब हमने पढ़ा था कि प्रीपोजिशन। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 6 प्रीपोजिशन। व्हाट इज द प्रीपोजिशन? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। यानी कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन से पहले जुड़कर सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित कर रहे हैं वह प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे यू कैन से नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को वो हमें क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे नाउन इज अ प्रोनाउन। ठीक है, तो जो इज है वो हमें क्या बता रहे हैं, प्रोनाउन। सपोज कुछ है तो जैसे एट, इन, फॉर, अंडर, अबव, ओवर, अगेंस्ट, ऑन, लाइक, एट एक्सेट्रा। जैसे गीता सिट्स अंडर द ट्री, गीता ट्री के नीचे बैठी है। ही इज इन द प्लेग्राउंड, वह प्लेग्राउंड में है। ठीक है, उपरोक्त वाक्यों में अंडर, राउंड, इन और ऑन प्रीपोजिशन है, यानी कि जो हमें नाउन और प्रोनाउन के संबंध को बताता है वो हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। इट इज क्लियर? चलो 6 में चलते हैं। कंजक्शन। व्हाट इज अ कंजक्शन? अ वर्ड दैट जॉइंस टू मोर और 2 वर्ड्स, पेयर्स, क्लूजेस और सेंटेंसेस कॉल्ड अ कंजक्शन। दैट इज जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों, उपवाक्यों, वाक्यांश या वाक्य को जोड़े कंजक्शन कहलाता है। इन सेंटेंस लिंकर्स भी कहा जा सकता है। जैसे सीता एंड गीता आर वेटिंग फॉर यू। सपोज यहाँ पे बोला गया है सीता एंड गीता। यहाँ पे 2 पर्सन की बात की गई है। ठीक है, जो कि नाउन है, यानी कि 2 नाउन्स 2 वर्ड्स को जोड़ा है यहाँ पे। जैसे आई मेट हिम नियर द टेम्पल एंड अंडर द ट्री, यानी कि नियर टेम्पल के पास और पेड़ के नीचे। यहाँ पे 2 चीज़ें, थिंग्स है यहाँ पे। ठीक है, कोई क्लूज है, कोई कारण हुआ। ठीक है, हमें किसी भी चीज़ की क्या बताते हैं यहाँ पे, इन सब की चीज़ें हमें बताती है। यानी कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों या फिर उपवाक्यों या वाक्यांश को जोड़े वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। और प्रीपोजिशन क्या कहलाता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाए। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं फिर, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है कंजक्शन के। फिर है उपरोक्त सेंटेंस में एंड बट बिकॉज देन और अंटिल कंजक्शंस हैं। प्रीपोजिशन और कंजक्शन में क्या अंतर है, या यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे प्रीपोजिशन के साथ फेयरज लगा होता है, प्रीपोजिशन के साथ फेयरज हो, जैसे सनराइज इन द ईस्ट, ठीक है। इस वाक्य में इन द ईस्ट एक फेयरज है और इन एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। कंजक्शन के साथ क्लूज लगा होता है, दैट इज वेरी सिंपल। अगर आपको कहीं पे भी फेयरज दिख रहा है तो दैट इज प्रीपोजिशन, कहीं पे भी क्लूज दिख रहा है यानी कि वाक्य उपवाक्य दिख रहा है तो वो हमारा कंजक्शन है। जैसे आई हैव हेल्प्ड यू बिकॉज यू आर हॉनेस्ट, इस वाक्य में बिकॉज यू आर हॉनेस्ट एक क्लूज है, ठीक है, एक उपवाक्य और बिकॉज एक कंजक्शन है। तो इस पे चलते हैं हमारा इंटरजेक्शन। व्हाट इज अ इंटरजेक्शन? Interjection is a word that helps us to throw our sudden feeling out that we have inside our heart or in the sentence। यानी कि interjection तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे दो शब्दों से होंगे, एक इंटर प्लस जैक्शन, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड से बना है, जैसे देखो यहाँ पे इंटर प्लस जैक्टस, ठीक है। इंटर का अर्थ है मध्य और जैक्टस का अर्थ है फेंका हुआ, अर्थात समथिंग थ्रोन इन बिटवीन। इसी प्रकार इंटरजेक्शन वह शब्द है जो वाक्य में डाल दिया गया और जो वाक्य को आवश्यक अंग ना हो। जैसे जो शब्द खुशी या गम, डर या हैरानी जैसे अचानक हृदय से निकलने वाला उद्गारों, सडनली फीलिंग को प्रकट करे, इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे समाओ सपोज जो तो शब्द हम कोई खुशी है, जैसे उप्स, आपने सुना होगा उप्स, ये शब्द कैसे निकलता है? अचानक से निकलता है, सडनली फीलिंग आती है, ओ माय गॉड, ये कुछ अजीब सी चीज़ें देखकर ये हम सेंटेंसेस बोलते हैं ना। ऐसे ही सेंटेंसेस में अन्य शब्द को किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखता, यानी कि जैसे यहाँ नहीं है कि कोई यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं बनता, कोई प्रीपोजिशन नहीं बनती, कोई नाउन नहीं होता, कोई प्रोनाउन नहीं होता, ये सब यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे एक नॉर्मल चीज़ें बनती हैं, ठीक है, संपर्क नहीं रखता। इनका वाक्य में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, से कोई संबंध नहीं होता। जैसे मैंने अभी बताया किसी ग्रामेटिकल कोई संबंध नहीं होता। ये तो सिर्फ मस्तिष्क में अचानक उठी तीव्र भावना को प्रकट करते हैं। इन्हें कभी कभी फील्ड पुश भी कहा जाता है, जैसे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, अह यू हैव बीटड मी। उपरोक्त सेंट में हुर्रे व आ, जैसे मैंने अभी बताया था, कोई अचानक से सडनली आपकी कोई फीलिंग प्रकट होती है जो आपके दिल में पहले से नहीं होती, वो सडनली आ जाती है, सो वही हमारी इंटरजेक्शन कहलाती है। जस्ट टू सिंपल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, यह कोई आवश्यक नहीं है कि केवल अकेला शब्द ही इंटरजेक्शन के रूप में प्रयोग हो सकता है। निम्नलिखित पार्ट ऑफ स्पीच के समूह भी इंटरजेक्शन का तरह प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे यू कॉल हर इन कनेक्ट, ठीक है। व्हाट इज शेमफुल एक्ट इट इज, यानी कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के समूह में दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ वो सिंगल प्रयोग हो, उनके साथ कोई और वर्ड्स भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, राइट इन द ब्रैकेट्स द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच विच आर एटलेस। यानी कि यहाँ पे हमें कुछ जो सेंटेंसेस है इन्हें हमें बताना है कौन कौन से। जैसे ही इज़ अ टीचर इन अ स्कूल, अब अगर मैं बोलूँ तो ब्रैकेट में मैं लिख सकती हूँ क्या, कौन सा सेंटेंस है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे ही तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टीचर इन अ स्कूल, यानी कि यहाँ पे जो टीचर है वो स्कूल में है, तो यहाँ पे एक चीज़ की क्या बताई जा रही है, विशेषता, जो कि हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा था, इंटरजेक्शन नहीं, सॉरी, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि यहाँ पे पढ़ा था कि कोई भी प्रीपोजिशन जो वो जैसे कोई भी दो चीज़ों को शो करती है, कोई रिलेशन को बताती है, नाउन और प्रोनाउन के, वो भी क्या होती है हमारी प्रीपोजिशन कहलाती है। जैसे यू मस्ट नॉट इग्नोर द पुअर स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन आर रीडिंग केयरफुली, ही पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, ही सिंग प्रॉपरली, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दैम, अनलेस ही इज देयर, आई मेड अ गुड चॉइस, आई किल्ड अ लायन विथ अ गन। यहाँ पे जो सेंटेंसेस है मैंने फर्स्ट का एग्जाम्पल बता दिया, ब्रैकेट में मैं लिख सकती हूँ, समाउ सपोज मैंने एक ब्रैकेट में लिखा फर्स्ट सेंटेंस का, ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ही इज, सॉरी, ठीक है, और ही इज हमारा प्रोनाउन है, टीचर इन अ स्कूल ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है।
बाकी के जो भी सेंटेंसेज हैं आई एम रीडिंग बिफोर, सो यू हैव टू फोकस एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, और जिसमें भी कोई भी डाउट्स है तो यू कैन कमेंट मी, ओके, आई एम टेलिंग यू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी।